हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हैमिल्टनियन कैनोनिकल इक्वेशंस। इसके साथ साथ 4-5 पेज है अपने सारे करेंगे। हैमिल्टनियन कैनोनिकल इक्वेशन क्या होती है? द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ टू एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, टू एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की, ये वाली क्या कहलाएंगी? आपकी हैमिल्टनियन इक्वेशन। देखो, टू एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कैसे हुआ? आई आपका 1 से n है, तो n इक्वेशन तो फर्स्ट ऑर्डर की ये हो गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और n इक्वेशन ये हो गई। तो डी क्यू आई बाई डी टी, क्यू आई का टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी किसके इक्वल होगा? करली एच बाई करली पी आई, और डी पी आई बाई डी टी माइनस ऑफ करली एच बाई करली क्यू आई। जब यहाँ पे क्यू आई होगा तो यहाँ पे पी आई के रेस्पेक्ट में एच का पार्शियल डेरिवेटिव, जब यहाँ पे पी आई होगा तो क्यू आई का माइनस ऑफ एच के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी एच का माइनस ऑफ क्यू आई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आर कॉल्ड कैनोनिकल इक्वेशन और हैमिल्टनियन इक्वेशन। कैसे ड्राइव की गई है वो भी एक बार देख लेते हैं। टू ड्राइव दीज इक्वेशन वी यूज डंकीज थ्योरम। इसका प्रूफ नहीं आता है, लेकिन फिर भी कैसे ड्राइव हुई है वो देख लेते हैं। फॉर दिस द फंक्शन एक्स इज रिप्लेस बाय एल। हम एक्स जहाँ होगा वहाँ एल लिखेंगे। द वेरिएबल x1 x2 xn, जहाँ पे ये वेरिएबल आएंगे उनकी जगह जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिखेंगे q1 डॉट q2 डॉट एंड qn डॉट। द पैरामीटर्स α1 α2 αm, ये सारे जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं x1 x2 xn, जो x था, जो α1 α2 थे, y1 y2 yn थे, ये सारे डंकीज थ्योरम हमने की थी उसके अंदर थे। तो ये कह रहा है डंकीज थ्योरम के अंदर हम x को तो l से रिप्लेस करेंगे, x1 x2 xn इन सबको किससे रिप्लेस करेंगे? q1 डॉट q2 डॉट qn डॉट से। α1 α2 αm रिप्लेस बाय q1 q2 qn एंड t। द वेरिएबल y1 y2 yn रिप्लेस बाय p1 p2 pn एंड द फंक्शन y किससे रिप्लेस हो जाएगा? h से। ये कैपिटल h है। y इज रिप्लेस बाय किससे? h से। वहाँ पे y आपका हमने फंक्शन माना था ना, एक डिफाइन किया था फंक्शन, समेशन i इक्वल टू 1 to n xi yi माइनस एक्स डंकीज थ्योरम के अंदर। तो y h से रिप्लेस, xi की जगह pi, सॉरी yi की जगह आ गया आपका pi, और जो भी xi थे उनकी जगह आ गया qi डॉट, और माइनस x की जगह आ गया l। तो ये एक हैमिल्टनियन फंक्शन की डेफिनेशन थी। तो ये किसके इक्वल होता है? कैपिटल ऑफ h के इक्वल। वी नो वहाँ डंकीज थ्योरम में डिटरमिनेंट ऑफ करली स्क्वायर कैपिटल ऑफ x, तो यहाँ पे आ जाएगा करली स्क्वायर l बाई कितना था यहाँ पे xi इंटू xj, तो कितना आ गया ये करली qi डॉट इंटू करली क्यू के डॉट आई के इज इक्वल टू 1 to n नॉट इक्वल टू 0, और pi की वैल्यू होती है हैमिल्टनियन में करली l बाई करली qi डॉट, एंड h किसके इक्वल आ गया? समेशन i इज इक्वल टू 1 to n pi qi डॉट माइनस l के इक्वल। देखो आगे सो बाय डंकीज थ्योरम के अंदर ही रिजल्ट आए थे। यहाँ पे क्या आया था डंकीज थ्योरम के अंदर? एक्स आई किसके इक्वल था? करली वाई बाय करली वाई आई। एक्स आई की वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन थी वहाँ पे, एक्स आई की वैल्यू किसके इक्वल थी? करली वाई बाय करली किसके? वाई आई के इक्वल। तो यहाँ से क्या हुआ देखो, एक्स आई इज रिप्लेस्ड बाय क्यू, तो यहाँ पे तो आ गया क्यू डॉट, एक्स आई इज रिप्लेस बाय क्यू आई डॉट, तो यहाँ पे तो आ गया क्यू आई डॉट, और y इज रिप्लेस बाय h, तो करली h, और जो नीचे स्मॉल y आई है वो पी आई से रिप्लेस, तो क्या आ गया? करली पी आई। इसी तरह सेकंड जो आपकी थी करली l बाय करली, ये आपका आया था सेकंड इक्वेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो लास्ट में प्रूफ आया था डंकीज थ्योरम में, करली x बाय करली अल्फा j किसके इक्वल था? माइनस ऑफ करली y बाय करली अल्फा j के इक्वल। तो यहाँ से x की जगह l, तो करली l बाय करली अल्फा j जो भी है रिप्लेस बाय क्यू आई, करली क्यू आई इज इक्वल टू माइनस करली y की जगह h, तो करली h बाय करली क्यू आई। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। और एक और आई थी, एंड करली l बाय करली t इक्वल टू माइनस ऑफ करली h बाय करली t फॉर i इज इक्वल टू 1 to n। नाउ लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता ही है, डी बाई डी टी करली एल बाई करली क्यू आई डॉट माइनस करली एल बाई करली क्यू आई इक्वल टू 0। यूजिंग 1 दिस गिव्स डी बाई डी टी ऑफ पी आई इक्वल टू क्या आ गया? करली एल बाई करली क्यू आई। 1 का यूज करते हुए ये क्या दे देगी आपका? 1 जो थी आपकी 1 देखो पी आई की जगह लिख दिया करली एल बाई करली क्यू आई डॉट, तो यहाँ पे आ गया डी बाई डी टी करली एल बाई करली क्यू आई की जगह क्या आ गया? पी आई, और इधर ले जाएंगे तो ये बन गया करली एल बाई करली क्यू आई। तो डी पी आई बाई डी टी क्या बन गया आपके पास यहाँ से? माइनस ऑफ करली एच बाई करली क्यू आई, और जो इक्वेशन नंबर 2 है उससे निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या है? डी क्यू आई बाई डी टी इक्वल टू करली एच बाई करली पी आई। ये प्रूफ हो गया। दीज आर द क्या है? रिक्वायर्ड
हैमिल्टनियन कैनोनिकल इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है। क्यू आई का जब आप टी के रेस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव करोगे तो करली एच बाई करली पी आई मिलेगा, और जब पी आई का टोटल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ करली एच बाई करली क्यू आई। यूज किसका किया है हमने यहाँ पर हैमिल्टनियन इक्वेशन प्रूव करने के लिए? यूज किया है हमने डंकीज थ्योरम में, उनके वेरिएबल को रिप्लेस किया है। कैपिटल एक्स को रिप्लेस कर दिया एल से, कैपिटल वाई को रिप्लेस किया एच से, जो भी आपके पास एक्साइज थे, स्मॉल ऑफ एक्साइज थे, उन सबको रिप्लेस कर दिया हमने किससे? क्यू आई डॉट से। और जो आपके पास वाई आई थे उनको रिप्लेस कर दिया पी आई से, और जो आपके पास अल्फा वन अल्फा थे उनको रिप्लेस कर दिया हमने किससे? क्यू आई से और टी से। इसके बाद आता है प्रूव डैट डी एच बाई डी टी इक्वल टू करली एच बाई करली टी वेयर एच इज ए हैमिल्टनियन फंक्शन। देखो, वी नो डैट हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिवन बाय डी पी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ करली एच बाई करली क्यू आई, और डी क्यू आई बाई डी टी किसके इक्वल? करली एच बाई करली पी आई के इक्वल। तो यहाँ से एच आपका किस किस का फंक्शन बना? एच इज ए फंक्शन ऑफ टी क्यू वन क्यू टू क्यू एन एंड पी वन पी टू पी एन। तो कर डी एच बाई डी टी निकलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एच का टी के रेस्पेक्ट में और टी का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो तो वन बन जाएगा, प्लस इन सब का पहले क्या होगा? देखो, क्यू वन का एच का क्यू वन के रेस्पेक्ट में और फिर क्यू वन का टी के रेस्पेक्ट में, तो करली एच बाई करली क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट, फिर हम समेशन लगा देंगे सबका बारी बारी से करके, यहाँ पे भी एन बार करके, और फिर उसका क्या कर देंगे? सम करेंगे तो समेशन की फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ से क्या आ गया? करली एच बाई करली टी माइनस, इसको क्या लिख सकते हो? समेशन आई इक्वल टू वन टू एन पी आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट प्लस समेशन आई इक्वल टू वन टू एन क्यू आई डॉट इंटू पी आई डॉट यूजिंग वन आपके पास ये दे रखी है, यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर दी हमने। ये जहाँ भी लिखा हो उसकी जगह पी आई डॉट, यहाँ जहाँ लिखा है उसकी जगह क्या लिख दिया हमने? क्यू आई डॉट। तो ये दोनों वैल्यू यूज कर ली इनकी जगह, पी आई डॉट और क्यू आई डॉट। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा? खाली करली एच बाई करली टी। तो प्रूव हो गया डी एच बाई डी टी इक्वल टू करली एच बाई करली टी। नेक्स्ट आपका कहता है ए सिस्टम इज कॉल्ड जनरलाइज कंजर्वेटिव इफ द हैमिल्टनियन फंक्शन एच डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टी, वो टी पे डिपेंड ना करे, डेट इज सिर्फ आपका एच फंक्शन बने किसका? क्यू आई और पी आई का। मतलब हमें करली एच बाई करली टी को क्या दिखाना है? जीरो दिखाना है। सिंस डी एच बाई डी टी किसके इक्वल होता है? करली एच बाई करली टी के। सो वी हैव डी एच बाई डी टी इक्वल टू कितना? जीरो। दिस इम्प्लाइज व्हेन द सिस्टम इज इन मोशन एच किसके इक्वल आ गया? क्यू आई पी आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि डी एच बाई डी टी अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? एच कॉन्स्टेंट। एच कॉन्स्टेंट वो मान लिया हमने स्मॉल एच, वेयर एच इज एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। द फंक्शन एच इज कॉल्ड द जर्नलाइज टोटल एनर्जी and the relation 1 which does not contains q dot or p dot and includes an arbitrary constant h is called an generalized internal of energy। तो ये डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो नोट से भी। मेन जो आर्टिकल आएंगे उनका प्रूफ हम कराएंगे। उसके बाद ये सिंपल सा रिमार्क दिया हुआ है, इसके बाद ये भी पढ़ सकते हो कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होता है? नेचुरल स्केलोमिक होलोमिक सिस्टम विच इज विद एन ऑर्डिनरी फोर्स पोटेंशियल डेट इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम इज कॉल्ड कंजर्वेटिव सिस्टम। उसके बाद इसका एग्जांपल दिया हुआ है, सिंपल पेंडुलम इसका एक एग्जांपल दे रखा है, तो ये आपने करना है यहाँ तक। इसके बाद जो आता है आपका सबसे मेन रूट इक्वेशन। रूट इक्वेशन क्या होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, फॉर द बेसिक वेरिएबल कैरेक्टराइजिंग द स्टेट ऑफ ए सिस्टम एट ए टाइम टी, रूट परपोज टेकिंग पार्ट ऑफ द लैग्रेंजियन वेरिएबल एंड ए पार्ट ऑफ द हैमिल्टनियन वेरिएबल। क्या किया इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया अपनी तरफ से, बस इसने क्या किया, जो भी आपके पास लैग्रेंजियन वेरिएबल थे और जो आपके पास हैमिल्टनियन वेरिएबल थे उन दोनों को मिक्स करके एक नया इक्वेशन वेरिएबल डेवलप किया। क्या? द रूट वेरिएबल आर द क्वांटिटीज टी क्यू आई और क्यू ऑफ एल्फा। ये टी क्यू आई और क्यू आई डॉट यहाँ तक आते हैं, तो ये तीनों आपके किसके थे? लैग्रेंजियन के। और क्यू आई और टी क्यू आई और पी ऑफ एल्फा, ये आपके टी क्यू एल्फा पी एल्फा, ये मान लो अलग अलग। जैसे ये तीनों तो थे किसके? आपके टी क्यू आई और क्यू आई डॉट तो किस में थे? लैग्रेंजियन में। और टी क्यू एल्फा और पी एल्फा किसके थे? हैमिल्टनियन के। तो इनको इकट्ठा करके इसने क्या बना दिया? एक क्वांटिटी डेवलप की, वो क्या कहलाएगी? आपकी रूट इक्वेशन। कैसे बनाई वो देखते हैं। वेयर एम इज एन आर्बिट्रेरी फिक्स नंबर लेस देन एन, आई आपका 1 से m तक है और अल्फा आपका m+1 से n तक है। तो क्या किया इसने?
जैसे वहाँ पे आई 1 से n तक होता था, तो इसने m तक तो ले लिए लैग्रेंजियन वेरिएबल और m के बाद ले लिए क्या, हैमिल्टनियन वेरिएबल, कहाँ तक, n तक। तो वेयर m इज एन आर्बिटरी फिक्स नंबर लेस देन n, द लैग्रेंजियन वेरिएबल कैन बी रिप्लेस बाय रूट वेरिएबल। ये कह रहा है लैग्रेंजियन वेरिएबल किससे रिप्लेस कर दी इसने, रूट वेरिएबल से। इफ़ वी एक्सपेक्ट ऑल द क्यू अल्फा डॉट इन टर्म्स ऑफ पी अल्फा, ये हमने किया भी है। पी ऑफ अल्फा किसके इक्वल था, करली एल बाय करली क्यू अल्फा के इक्वल बाय द रिलेशन जो हैमिल्टनियन के पास थी, अल्फा इक्वल टू m+1 m+2 एंड n। हैमिल्टनियन वेरिएबल के अंदर था ना पी आई इक्वल टू करली एल बाय करली क्यू आई डॉट, यहाँ पे आई की जगह हैमिल्टनियन में क्या लिया हुआ है, अल्फा ले रखा है, तो पी ऑफ अल्फा आ गया करली एल बाय करली क्यू अल्फा dot. Equation number 1, suppose that the Hessian of the function L of the generalized velocities q alpha dot is different from 0, that is, अब आपके पास जो डंकीज थ्योरम थी, डंकीज थ्योरम ने क्या कहा था, डिटर्मिनेंट करली स्क्वायर एल बाय करली क्यू ऑफ अल्फा डॉट इनटू क्यू ऑफ बीटा डॉट अल्फा बीटा m+1 to n नॉट इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, देन बाय डंकीज थ्योरम, तो डंकीज थ्योरम के जो रिजल्ट हैं वो यूज कर रहे हैं अब क्या, क्यू ऑफ अल्फा डॉट इक्वल टू करली आर बाय करली पी अल्फा। अब करली आर कहाँ से आया, देखो क्यू ऑफ अल्फा डॉट, यहाँ पे जब हम डंकीज थ्योरम निकालते थे तो आपके पास लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आता था, तो इसने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया किससे, आर से, किसको, तो यहाँ से क्या आ गया, आर जो था डंकीज थ्योरम में जो कैपिटल ऑफ वाई था उसकी जगह क्या आ गया, करली आर बाय करली पी ऑफ अल्फा, वेयर आर इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ, टी क्यू आई क्यू अल्फा क्यू आई डॉट और पी अल्फा इज द रूट डिफाइंड बाय द इक्वेशन। अब हैमिल्टनियन इक्वेशन वही एच वाली, तो अब आर में आ जाएगी, तो आर किसके इक्वल हो गया, अल्फा इक्वल टू m+1 to n, क्योंकि जो आर अल्फा m+1 इसलिए हुआ क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमने जो हैमिल्टनियन वेरिएबल हो m+1 से n ली हुई है, तो क्या आ गया, आर इक्वल टू अल्फा m+1 to n पी अल्फा क्यू ऑफ अल्फा डॉट माइनस एल, द साइन दिस signifying that all the q alpha dot are expressed in the term of p of alpha। ये तो हैमिल्टनियन फंक्शन में भी हमने किया था। ट्रीटिंग द वेरिएबल टी क्यू आई क्यू अल्फा क्यू आई डॉट अल्फा इज इक्वल टू m+1 to n एज पैरामीटर्स वी हैव बाय डंकीज थ्योरम, तो डंकीज थ्योरम के जो रिजल्ट थे वो सारे लिख रहे हैं। करली आर बाय करली क्यू आई किसके इक्वल, माइनस ऑफ करली एल बाय करली कितना, क्यू ऑफ आई, क्योंकि यहाँ पे देखो करली ऑफ एक्स बाय करली ऑफ अल्फा जे किसके इक्वल था, माइनस ऑफ करली वाई बाय करली अल्फा जे के इक्वल था, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, करली आर बाय करली क्यू आई किसके इक्वल, माइनस ऑफ करली एल बाय करली क्यू आई के इक्वल, और करली आर बाय करली क्यू आई डॉट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ करली एल बाय करली क्यू आई डॉट। इसी तरह करली आर बाय करली क्यू अल्फा माइनस ऑफ करली एल बाय करली क्यू अल्फा, और करली आर बाय करली टी किसके इक्वल, माइनस ऑफ करली एल बाय करली टी के इक्वल। तो ये चार इक्वेशन बन गई, इनको इक्वेशन नंबर डाल दिया। वी नो डैट लैग्रेंज इक्वेशन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या होती हैं, लैग्रेंज इक्वेशन फॉर द कोऑर्डिनेट्स क्यू आई आर डी बाई डी टी करली एल बाय करली क्यू आई डॉट माइनस करली एल बाय करली क्यू आई इक्वल टू 0। यूजिंग 4 and 5 दिस इम्प्लाइज 4 और 5 का यूज करते हुए आप क्या लिख सकते हो, डी बाई डी टी करली आर बाय करली, इसकी जगह लिख दिया करली आर बाय करली क्यू आई डॉट, इसकी जगह आ गया माइनस ऑफ करली आर बाय करली क्यू आई इक्वल टू 0। तो लैग्रेंज इक्वेशन फॉर द कोऑर्डिनेट क्यू अल्फा आर डी पी अल्फा बाई डी टी इक्वल टू कितना बन गया, करली एल बाय करली क्यू अल्फा। तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, लैग्रेंज इक्वेशन फॉर द कोऑर्डिनेट क्यू अल्फा डी पी अल्फा बाई डी टी इक्वल टू करली एल बाय करली क्यू अल्फा, अल्फा आपका दे रखा है m+1 से कितना n। यूजिंग 3 and 6 दीज बिकम्स, 3 और 6 को 3 और 6 से आपके पास क्या आ गया, करली क्यू अल्फा बाई डी टी इक्वल टू करली आर बाय करली पी अल्फा, और डी पी अल्फा बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ करली आर बाय करली क्यू अल्फा। एक्चुअल में आया क्या है, यहाँ पे जब आपके पास h होता था आर की जगह, तो टी क्यू आई बाई डी टी इक्वल टू करली एच बाय करली पी आई, और डी पी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ करली एच बाय करली क्यू आई। तो वो सेम हैमिल्टनियन इक्वेशन जो हमने निकाली थी, हैमिल्टनियन कैनोनिकल इक्वेशन, वही इक्वेशन है एक्चुअल में, बस अब एच की जगह क्या आ गया है, आर आ गया है। दिस इक्वेशन ये आपके पास ये आ गया डी बाई डी टी करली आर बाय करली क्यू आई डॉट माइनस करली आर बाय करली क्यू आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आया, डी क्यू अल्फा बाई डी टी इक्वल टू करली आर बाय करली पी अल्फा, और डी पी अल्फा बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ करली आर बाय करली क्यू अल्फा, अल्फा इक्वल टू 1 to n फ्रॉम ए सेट ऑफ रूट इक्वेशन। तो ये क्या कहलाएंगे, आपकी रूट इक्वेशन। बस कुछ कुछ नहीं है, अगर आपको हैमिल्टनियन कैनोनिकल इक्वेशन आती है तो वहाँ पे हमने कुछ टर्म्स रिप्लेस करके और अब आर में कर दिए, जैसे एच की जगह यहाँ पे आर का यूज हो गया, वहाँ पे 3 वेरिएबल थे, यहाँ पे आपके 5 वेरिएबल आ गए हैं। तो ये थी आपकी रूट इक्वेशन। इसके बाद आता है व्हाट इज पॉसिबल वेलोसिटीज। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम विद ए फाइनाइट
कंस्टेंट्स एफ ऑफ एल्फा टी ऑफ आर के इक्वल टू 0, एल्फा 1 से डी एंड जी डिफरेंशियल कंस्टेंट्स। आपके पास कुछ फाइनाइट कंस्टेंट्स हैं, कुछ डिफरेंशियल कंस्टेंट्स हैं, ये पहले पार्ट में भी कर चुके हैं हम। रिप्लेस द फाइनाइट कंस्टेंट्स 1 बाय डिफरेंशियल कंस्टेंट्स obtained by differentiating then with respect to t as t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हुए हम क्या बना लेंगे इसको, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n करली एफ ऑफ एल्फा बाय करली आर के इंटू वी के प्लस करली एफ ऑफ एल्फा बाय करली t इक्वल टू 0। द सिस्टम ऑफ वेलोसिटी वी के आर कॉल्ड द पॉसिबल वेलोसिटीज फॉर ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये आपकी पॉसिबल वेलोसिटीज क्या है, डेफिनेशन है।